कब्जा इनको चाहिए तो जिससे जगह खरीदी किया उससे ले लो ना आप। ये सरकारी कर्मचारी को, नगर पालिका को, उनके थ्रू क्यों आ रहे आप हमको बदनाम करने का और हमारे जो प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन करने का और जो जिन्होंने फ्लैट लिया है उनको डराने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पेपर खरीदी किया और जगह ढूंढ रहे सरकारी ऑफिस के डिपार्टमेंट के कंधे पे बंदूक रख के। उनके पास पेपर है, जगह किधर उनको मालूम नहीं है। उनके सामने इतनी बड़ी 4 महल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, उनके सामने ही हुआ है ना, छुप के तो कुछ हुआ नहीं, एक रात में तो नहीं हुआ। 1949 से लेके आज तक कब्जा हमारा ही है, बराबर नायर जी? 1949 से हमारा ही कब्जा है, हमारे पास पूरे रिसीट्स है। गाउठन जगह में नहीं क्या मतलब, वो मान रहे हैं कि हमारी जगह गाउठन है। साइमन तुस्कानो और शब्बीर शेख ये दोनों आरटीआई एजेंट ही है, सब वही काम करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विरार के आगाशी में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू किया गया। इस पूरे निर्माण कार्य में बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व कार्यकर्ता चंद्रकांत भोईर का नाम सामने आ रहा था। कुछ लोगों का यह आरोप था कि चंद्रकांत भोईर द्वारा जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। अब इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद भोईर जी मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पर आरोप है कि आप इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर रहे हैं। बाजू में जो दिख रहे हैं आपको, ये जमीन के मालिक है। हमारा ये कहना है कि वो हमारे जगह पे हड़प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2021 से लेके 2026 तक कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर उन्होंने छोड़ा नहीं है। सब जगह अपना महानगर पालिका रहेगा, सर्वे ऑफिस रहेगा या फिर और कोई, सब जगह जाके आए, सब जगह उनके पास पेपर है, जगह किधर उनको मालूम नहीं है। अच्छा, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो 2021 से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। उनके पास 2008 में जमीन का खरीदी पेपर है। 2008 से लेकर 2021 में उनका यहाँ पर आना और ये कहना कि ये जमीन उनकी, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उनका धंधा ही है। अच्छा, हाँ, वही चलता है उनका। आरटीआई डालो, कुछ निकालो। बाजू में बुलंद नगर है, वहाँ पे भी किया था। उसके बाजू में आंगनवाड़ी हमारी ग्राम पंचायत की, वो बांधने के लिए भी उन्होंने, अब जो औरंगाबाद तक हमको दौड़ाया था, लेकिन उनके पास कोई ये नहीं रहता है। उधर भी वो तीनों केसेस करके हार गए। अभी यहाँ पे भी हमारे सामने 6 साल से हमको तकलीफ दे रहे हैं यहाँ से उधर से, लेकिन हम लोग शांत तरीके से उनको लीगली फाइट कर रहे हैं। आज तक उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके लिए अभी लास्ट में क्या करेंगे, तो अभी इसका नुकसान करे क्या कर सकते, तो आप मीडिया के आपके थ्रू दिखाया और हमारी बदनामी चालू कर दी। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने हमें जो डॉक्यूमेंट शो किए हैं उसमें उनके पास 7/12 है, बकायदा जमीन खरीदने का पेपर है, उसमें यह भी लिखा है कि जमीन की हद कायम नहीं है। तो वो क्या विषय है, वो कौन से जमीन के पेपर दिखा रहे हैं? उनके जगह है ना, वो उन्होंने खाली पेपर खरीदी किया है। एक्चुअली सिस्टम क्या रहती है, कोई जगह हमको खरीदी करनी रहती है तो क्या करते हैं नॉर्मल लोग कि जगह देख लेते हैं, जगह पसंद आ गई तो फिर पेपर लिख लेते हैं, पेपर क्लियर है तो भी भाव कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, पेपर खरीदी किया और जगह ढूंढ रहे सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी ऑफिस के डिपार्टमेंट के कंधे पे बंदूक रख के। उनके थ्रू ये जगह कैसे मिल सकती है उसके लिए सबको भगा रहे हैं। और हमारी जगह 2008 में उन्होंने जब कन्वेंस किया है, 2008 से लेके 2021 तक सामने तो रहते हैं, देखो सामने उनका घर है, कुछ ही कदम की दूरी पर, कुछ कदम पे दूरी पे उनका है। उनके सामने इतनी बड़ी 4 महल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, उनके सामने ही हुआ है ना, छुप के तो कुछ हुआ नहीं, एक रात में तो नहीं हुआ। तो उनको सब जगह होने के बाद ही मेरी जो बदनामी कर दी, वो उनका खाली क्या बोलते हो, मॉरल डाउन होने के बाद किया। आप ओनर हैं जमीन के, आपको लेकर ये कहना है कि आपके पास मात्र 1 गुंठा जमीन थी, लेकिन आप टोटल 6 गुंठा जमीन को अपनी बता रहे हैं, ऐसा क्या? 6 गुंठा है। हाँ। ये कोर्ट ने हमें पूरा मेजरमेंट करके दी है और वो भी हमने पूरा मतलब मेजरमेंट करके कोर्ट से ये किया, हमने हमारे ये किया, सर्वे किया है। आपके पास पूरी 6.25 गुंठा जमीन है और उसमें कितने हिस्सेदार हैं टोटल? 3 हिस्सेदार हैं। तो जिस तरीके से उनका ये भी कहना था कि कोई तो हद है जो कायम नहीं है कि कौन सी जमीन किसकी है, और ऐसे में उनकी ये जमीन है और आप लोग उनकी जमीन में घुस रहे हैं, तो वो क्या चीज है? कर हमने ये परचेज की है 1949 में, पूरे कागजात आपको हमारे पास है, आपको दिखाए भी है। और गवर्नमेंट ने खुद उनके आदमी सर्वेयर आके हमें पूरा सर्वे करके ये जो भी है लैंड मार्क करके दिया है। तो हाँ, पूरा दिया है गवर्नमेंट ने, कोर्ट के आदमी आके करके दिया है। तो फिर हम लोग मतलब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? और अच्छा, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो जब जमीन खरीदी गई तो खरीदने के बाद ये होता है कि आप अपनी जमीन का घेराव कर देते हैं, तो क्या इस तरीके का कुछ घेराव वगैरह किया गया 2008 में उनके द्वारा या आप लोगों के द्वारा? 1949 से लेके आज तक कब्जा हमारा ही है, बराबर नायर जी? 1949 से हमारा ही कब्जा है, हमारे पास पूरे रिसीट्स है।
या ग्रास से घर पट्टी के सब रिसिट से सब है हमारे पास। हमारे रेंट आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। रहने वाले जो है बाजू में जो यहाँ वो पे कितने साल से रहते थे, उनके पूछो आप। हमको बदनाम करने का और हमारे जो प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन करने का और जो जिन्होंने फ्लैट लिया है उनको डराने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो कोई- क्लेम कोई कर रहे मैटर हैं, कोर्ट में नहीं है, अच्छा सब क्लियर है। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कोर्ट में जाके इस पूरी बिल्डिंग को गिरवा देंगे और लोगों का नुकसान 6 साल हो गए ना, 2021 से लेके सब ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, सर्वे ऑफिस हो गया, सर्वे वसई का हो गया, उसमें हार गए तो पालघर में गए, उसमें हारने के बाद मुंबई में गए, वहां पे हार गए, उसके बाद रेरा में गए, उसके बाद महानगर पालिका में पहले तो उन्होंने हमारी जगह पे बिल्डिंग बंद रहे तो हमारे पेपर दिखाने पर उनका अर्जी खारिज किया, फिर दूसरा अर्जी किया उन्होंने कि गाउटन जगह में इन्हें नहीं किया। अभी इधर क्या बताया, गाउटन जगह में इन्हें नहीं किया, मतलब वो मान रहे कि हमारी जगह गाउटन है। दूसरी बात तो ये बताइए ना, तो गाउटन जगह का हम लोगों ने जीआर दे दिया कि गाउटन में एनए की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा जो उन्होंने क्या किया कि गाउटन में कमर्शियल ज्यादा किया है, यहाँ पे भी गाउटन में कमर्शियल ज्यादा बता रहे गाउटन के नियम से, उधर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जगह गाउटन है, उनके नंबर पर नंबर वाली है, हमारी गाउटन है, वो 2 बार एक्सेप्ट कर देगा कि कमर्शियल। मैंने वो भी जीआर दे दिया कि हमारा कमर्शियल ज्यादा है नहीं, उसका भी उधर थर्ड अर्जी भी उसका रिजेक्ट हो गया। चौथी बार उन्होंने लोकायुक्त में अर्जी किया, हमको बताया भी नहीं क्योंकि वो सब चेक करने के बाद उनको पता था, उन्होंने उसका अर्जी चौथा अर्जी भी निकाल दिया। उसके बाद वो रेरा में गए, रेरा में उनका कुछ नहीं सुना, नहीं क्योंकि ऑथेंटिक पेपर है ही नहीं, उसका पोजीशन भी नहीं है और जगह कब्जा इनको चाहिए, तो जिससे जगह खरीदी की उससे ले लो ना आप। हाँ। ये सरकारी कर्मचारी को, नगर पालिका को, उनके थ्रू क्यों आ रहे आप? ये कोई तरीका है क्या? जिन्होंने जमीन बेची है उनसे ले लो ना, उनसे कब्जा ले लो ना। कोई बोलता है मेरे को पैसा देता हूँ लेकिन कंपाउंड मार के दे देना, हाँ। आजू बाजू में कोई झगड़ा नहीं चाहिए, ये उनको करना चाहिए। तो वो करना चाहिए ना। अभी तक मैंने 2021 में सर्वे का है, 2023 में आए, 2025 में आए, 2026 4 बार सर्वे कर ले, तो हमारी पोजीशन भी हमको ये क्या बात कर रहे हैं, सर्वे होने दो ना, इतने निकलेगा तो आपके रहेगा तो आपको ले लो, मैं मेरे लगेगा हम ले लो, आप रख लो, ऐसे बता रहे, जिसका निकलेगा उसका रख लो, ये उनका बात है, उनका काम यही है। ये सब जगह पे हमारी जगह बाले बुलंद नगर है, उसके बाजू में ग्राम पंचायत का है, उधर भी ऐसे ही किया था। अभी और भी भंडारा में जगह है, इनका काम धंधा ही ऐसा है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, उनकी पीढ़ी यहीं पर रह चुकी है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आरोप है कि उनकी जमीन है यहाँ पर और उन्होंने ना तो घेराव किया था, अभी इनका जो चंद्रकांत भोईर जी हैं इनका भी पक्ष ये है कि इनकी जमीन है, ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत पहले से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीबन 1960 में 1960 में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा लड़का, मतलब हमारी 4 जनरेशन 66 ईयर से यहाँ पे रह रही है। और 66 ईयर यहाँ पे रह के, ये पुराना हमारा 100 साल पुराना घर है, मेरे अंकल के लड़के रहते हैं और यहाँ पे हमारी पूरी वाड़ी हुआ करती थी, मेरी मम्मी खुद करते थे, हमारे पास फोटोज वगैरह है सब। और मेरे पिताजी जो है ना, ये फ्रीडम फाइटर थे, पूरे आगासी में वसई तालुके में उनको पहचानते क्योंकि जनता दल के लीडर थे, उन्होंने अच्छे काम किए, उनको भी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट था। और इतने सालों से यहाँ पे आप गांव में किसी को भी पूछते हो कि ये जगह किसकी है, तो 2 ही नाम निकलेंगे, देवरुखकर एंड नगरकर। हाँ, तो इसमें झूठ बोलने जैसी बात नहीं, लेकिन मैं एक ही कह सकता हूँ कि 5 कदम की दूरी पे रहने वाला आदमी इतनी बड़ी बिल्डिंग होते वक्त और डराना है कि गरीबों के घर टूटेंगे, ऐसा कोई गरीब नहीं है कि जो रेरा में जाके अपना खुद नहीं देखे। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जिन्होंने फ्लैट बुक किए हैं वो बेचारे डर गए ये वीडियो देख के, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जाके दूसरे दिन रेरा में चेक किया कि बाबा कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोर्ट में जाके चेक किया कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी इनका नाम नहीं है। तो मैं बाकी के लोगों को भी कहता हूँ कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है चंद्रकांत जी के बारे में, तो थोड़ा सा आप उनकी तरफ से भी सुन लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो दोनों के द्वारा इस जमीन को क्लेम किया जा रहा है। देखना ये होगा कि जो पूरा मामला है क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।